उत्तर प्रदेश का आगरा शहर पीनाहट कस्बा नयापुर मोहल्ला में एक परिवार रहता था। इस परिवार के मुख्य सदस्य का नाम करण सिंह था। उसकी पत्नी यशोदा और इनके दो बच्चे थे, जिसमें छोटे बेटा का नाम रौनक 9 साल का था। और उसके साथ ही करण सिंह का छोटा भाई यानी कि भानु सिंह भी उसके साथ ही रहता था। क्योंकि करण सिंह सूरत में साड़ी बनाने की फैक्ट्री में काम करता था, तो अक्सर अपने काम के कारण घर से बाहर ही रहता था और महीने 2 महीने में एक आध बार ही घर वापस आता था। और करण सिंह की गैर मौजूदगी में घर का पूरा ध्यान उसका छोटा भाई भानु सिंह ही रखता था। और साथ ही यशोदा करण सिंह की पत्नी भी अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छे से कर रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पैसे की भी कोई खास दिक्कत नहीं थी और दोनों बच्चे भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे। अब तारीख आती है 29 दिसंबर 2024, जब करण सिंह अपने घर पर आया हुआ था और शाम को किसी काम के सिलसिले में बाजार निकलता है। लगभग 3:30 बजे का वक्त होता है। इसके बाद घर में उसकी पत्नी और उसका छोटा भाई भानु सिंह और उसके दोनों बच्चे मौजूद थे। लेकिन करण सिंह का छोटा बेटा रौनक, जिसकी उम्र 9 साल थी, वो घर के बाहर खेल रहा था। वो खेलते खेलते अचानक गायब हो जाता है। यशोदा, करण सिंह की बीवी, जो उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करती है, आस पड़ोस में जाकर पूछती है, लेकिन उसे कहीं भी रौनक का कुछ भी पता नहीं चलता। अब परेशान होकर वह देवर के पास जाती है और देवर और यशोदा दोनों मिलकर उसे ढूंढते हैं, लेकिन उसका कहीं भी कुछ भी पता नहीं चलता। अब यशोदा अपने पति करण सिंह को फ़ोन करती है और उसे सारी बात बताती है। करण सिंह भी 5:30-6 बजे तक घर वापस आ जाता है और वह भी पड़ोसियों के साथ मिलकर रौनक को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन रौनक का कुछ भी पता नहीं चलता। 2-3 घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं। अब थक हार कर ये लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और सारी बात पुलिस को बताती है। पुलिस भी इनकी रिपोर्ट लिखकर तफ्तीश शुरू कर देती है और गांव में जितने कुएं, नाले या फिर खंडहर मकान वगैरह थे, सभी जगह तलाश की जाती है, लेकिन कहीं भी कुछ भी पता नहीं चलता। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर रौनक घर के बाहर खेलते खेलते कहाँ गायब हो गया था। क्या किसी ने उसका अपहरण किया था या फिर उसके साथ कुछ अनहोनी हुआ है? तो चलिए आज के इस वीडियो में आगरा की इस सच्ची घटना के पीछे की पूरी सच्चाई जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका फिर से एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, यह वीडियो आप तक लाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सचेत और जागरूक रखना है। रौनक की तलाश करते करते 4 दिन का समय बीत चुका था। अब यह दिन था 2 दिसंबर 2024 का। सुबह तकरीबन 6 बजे करण सिंह के घर के पीछे एक गली थी और उस गली में एक दूसरा मकान भी था और उसी मकान के सामने 2 दिसंबर की सुबह एक बोरी पड़ी हुई थी। घर के मेंबर जब सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं कि उस बोरी का कुछ हिस्सा फटा हुआ है और उससे साफ दिखाई दे रहा है कि उसमें किसी का शव है। और वो जैसे ही नज़दीक जाकर देखते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि यह सब किसी और का नहीं बल्कि करण सिंह के बेटे रौनक का ही था। वह लोग बिना देरी किए पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है और जिस बच्चे की तलाश पिछले 4 दिनों से चल रही थी, वह अब यहाँ पे खत्म हो जाती है, क्योंकि रौनक मृत अवस्था में पुलिस को मिल गया था। पुलिस तुरंत फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाती है। फॉरेंसिक टीम भी उस डेड बॉडी को देखकर यह बताती है कि उसके सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया और क्योंकि उसके सिर पर जो खून लगा हुआ है वह सूखा हुआ है, मतलब इसको मरे हुए 3-4 दिन हो चुके थे। साथ ही उसकी डेड बॉडी पर कुछ पत्ती, कुछ झाड़ियां वगैरह जैसी चीज लगी हुई थी, जिससे साफ मालूम चल रहा था कि 3 से 4 दिनों तक यह सब को झाड़ियों में या पत्तों के बीच रखा गया था। अब पुलिस अपनी जांच शुरू करती है, क्योंकि अभी तक ये मामला जो पुलिस बहुत सीरियस नहीं ले रही थी, लेकिन डेड बॉडी मिलने के बाद यह मामला बहुत ही सीरियस हो जाता है। अब पुलिस फॉरेंसिक टीम की मदद से जुटाए सबूतों के आधार पर जांच शुरू करती है। साथ ही डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब करण सिंह के परिवार से बातचीत की जाती है तो वो बताते हैं कि जिस घर के सामने यह डेड बॉडी मिली है, उनके बेटे की उस परिवार के साथ इनकी पहले से ही अनबन चल रही है। यानी कि करण सिंह और उसके परिवार का शक अपने पड़ोसियों की तरफ जा रहा था, क्योंकि उस डेड बॉडी पर जिन पत्तों को चिपके हुए देखा गया था, उसी के आधार पर पुलिस घरों की तलाशी शुरू कर देते हैं। वो आस पड़ोस में जाकर ढूंढते हैं कि क्या किसी के घर में ऐसे पत्ते वगैरह या झाड़ियां रखी हुई है, लेकिन आसपास के सभी घरों की तलाशी के बाद भी पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता। अब पुलिस करण सिंह के परिवार के बताए अनुसार काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन इस पूछताछ में भी उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। और इसी बीच रौनक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हो जाता है कि 29 नवंबर 2024 के शाम के तकरीबन 3 से साढ़े 3 बजे के आसपास इस बच्चे की हत्या कर दी गई थी। इसके सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था, जिसके कारण इसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। अब पुलिस करण सिंह के परिवार के साथ साथ पड़ोसियों से भी तफ्तीश कर रही थी, लेकिन पुलिस को यहाँ कुछ भी लीड नहीं मिल रही थी। इसी तफ्तीश में पुलिस एक चीज़ नोटिस कर रही थी कि इस पूरे मामले में रौनक की माँ का बिहेवियर थोड़ा अलग लग रहा है, यानी कि जिस तरह से नॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए थे वैसा नहीं था। अब पुलिस इसी बात को नोटिस कर रही थी। अब पुलिस कहती है कि हमने आस पड़ोस के सभी लोगों के घरों की तलाशी तो ले ली, खेतों की भी तलाशी ले ली, कहीं भी कुछ नहीं मिला, लेकिन हमने करण सिंह के घर की तलाशी तो ली ही नहीं। और इसलिए वो फॉरेंसिक टीम को साथ में लेकर करण सिंह के घर की तलाशी शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर पुलिस को एक सबसे बड़ी लीड यह मिलती है कि करण सिंह के घर में उसका छोटा भाई भानु सिंह के कमरे से एक बच्चे का बनियान मिलता है, जो कि खून से सना हुआ था। और ये बनियान किसी और का नहीं बल्कि उसी 9 साल के बच्चे का रौनक का था। और जैसा कि पुलिस को डाउट हुआ था कि घर से ही कुछ न कुछ गड़बड़ है, तो शक सही साबित होता है। फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है और घर की बारीकी से जांच की जाती है। रौनक के चाचा यानी भानु सिंह के कमरे से कुछ खून के छींटे का सैंपल भी मिलता है, जो खून उस 9 साल के बच्चे रौनक का ही था। इसके बाद तस्वीर क्लियर हो जाता है। पुलिस शक के आधार पर रौनक के चाचा भानु सिंह को अरेस्ट कर लेती है और पूछताछ में उसने यह बताया कि रौनक की हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि वही है, और उसी ने रौनक की थपकी से पीट पीट कर हत्या कर दी थी 29 तारीख के शाम तकरीबन 3 बजे के आसपास। तो यहाँ से पुलिस को सस्पेक्ट तो मिल गया था, लेकिन अभी भी पुलिस को यह जानना था कि आखिर भानु सिंह ने अपने भाई के बेटे की हत्या क्यों की थी। अब भानु सिंह पुलिस को बताता है कि 29 तारीख के शाम 3:30 बजे के आसपास इसने रौनक को पकड़कर अपने कमरे में लेकर आया। उसके सर पर कपड़े धोने की थपकी से पीट पीट कर उसके सर को घायल किया, जहां पर ऑन द स्पॉट उस बच्चे की मौत हो जाती है। खून के कई छींटे उसके घर के दीवार पर भी मिले थे। उसका बनियान भी खून से सन गया था, जिसको उसने छिपाकर अपने ही घर में रख दिया था। लेकिन उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का उसे वक्त नहीं मिला था, क्योंकि उसी बीच पड़ोसी और करण सिंह भी घर आ गया था। इसलिए उसने घर के छत पर जो पत्ते वगैरह सूखने के लिए डाले गए थे, उसी में रौनक के सब को छिपा कर रख दिया था। और मौका पाकर उसने 1 दिसंबर की रात को उस सब को पीछे गली में फेंक दिया था, ताकि इल्जाम पड़ोसियों पर लगाया जा सके, क्योंकि उस पड़ोसी के साथ करण सिंह के परिवार की अनबन पहले से ही चल रही थी। और इस तरह से रौनक की हत्या का खुलासा होता है। लेकिन पुलिस अभी भी यह जानना चाहती थी कि आखिर भानु सिंह ने अपने भाई के बेटे की हत्या क्यों की थी। और यहाँ पर भानु सिंह ने कुछ ऐसा खुलासा किया जो सुनने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। उसने पुलिस को बताया कि इस पूरे हत्याकांड में वह अकेला नहीं है, बल्कि रौनक की मां यानी कि करण सिंह की बीवी यशोदा भी इसमें बराबर का ही हिस्सेदार है। 29 तारीख को रौनक की हत्या की गई, उस टाइम पर वहां पर यशोदा भी मौजूद था। अब यह सुनकर भी पुलिस चौंक जाती है कि आखिर एक मां अपने 9 साल के बेटे को कैसे और क्यों मार सकती है। इस पर भानु सिंह पुलिस को बताता है कि भानु के अपनी भाभी यशोदा के साथ अवैध संबंध है, क्योंकि करण सिंह अक्सर काम के कारण सूरत में ही रहता था। यशोदा ने अपने देवर को ही अपना पति मान लिया था और ये दोनों पति और पत्नी की तरह बिल्कुल रह रहे थे। और इसी के चलते 29 तारीख को भी ये कुछ ऐसी अवस्था में थे जिसमें रौनक यानी कि वो बच्चा इन्हें देख लेता है और वो कहता है कि ये आप क्या कर रहे हो, मैं पापा को बता दूंगा। जिस पे यशोदा और भानु सिंह पूरी तरह से डर जाते हैं। पहले इस बच्चे को बहला फुसला कर चुप कराने की कोशिश करते हैं, इसे दुकान से कुछ खाने का सामान भी ला कर देते हैं, लेकिन यह बच्चा बार बार यही कह रहा था कि मैं तो पापा को बताऊंगा, आप लोग क्या कर रहे थे। अब इसी डर से यशोदा भानु सिंह से कहती है कि अगर इसने करण सिंह को सब कुछ बताया तो हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए इसे मार दो। यानी कि रौनक को मारने के लिए यशोदा ने ही भानु सिंह को कहा था। और उसके बाद भानु सिंह ने थपकी से पीट पीट कर रौनक की हत्या कर दी। और उसके बाद कैसे इन्होंने डेड बॉडी को छिपाया वो तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। अब पुलिस को यशोदा के हाव भाव कुछ अलग लग रहे थे, इसलिए पुलिस को इस पर शक हुआ था, जिसके चलते इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। सबूत के तौर पर पुलिस को कमरे से मिले ब्लड सैंपल, साथ ही वो थपकी भी बरामद हुई,
जिससे पीट पीट कर बच्चे की हत्या की गई थी। खून से सना हुआ बनियान और एक टब में जिसमें इसकी डेड बॉडी को भी छुपाया गया था, वो भी बरामद कर लिया जाता है। यशोदा और उसके देवर भानु सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। अब इस केस पर आगे कार्रवाई होगी और फ्यूचर में इन्हें सजा भी मिलेगी। लेकिन इस केस से एक बार फिर यह साबित हो जाता है कि इंसान की हवस के सामने रिश्ते की कोई मायने नहीं रहती। तो ये थी रौनक की हत्या के पीछे की सच्चाई। यह वीडियो यहीं तक। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।